नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर ले। लास्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब जो पढ़े थे उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अपने पास दो डायग्राम है, पहला ये है, दूसरा ये है। दोनों डायग्राम में अपने को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है अलग अलग रास्तों के लिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए बात कर लें। तो यहाँ पे ए से बी कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये पाथ फॉलो करते हुए, ये पाथ, पहला पाथ हम लिखे ना, पहला ये पाथ फॉलो करते हुए कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो अपने को डिस्टेंस भी बताना है, डिस्प्लेसमेंट भी बताना, सेम पाथ के लिए। तो जैसे मान लो हमको क्या देखना, डिस्टेंस मतलब कौन सा पाथ वो फॉलो किया है। तो ये पाथ फॉलो किया है, तो अगर वो ऐसे जा रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल का ये अपने को बताना है। अगर इस सर्कल का रेडियस आर है तो टोटल सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, लेकिन ये आधा चला है तो आधा चला है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा πr। लेकिन यही केस अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करेंगे कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल मतलब ये स्टार्टिंग है उसका और ये उसका फाइनल है। तो भाई हमको केवल देखना है स्टार्टिंग से फाइनल, हमको रास्ता नहीं देखना। यहाँ था, यहाँ पहुँचा है तो हमको ये डिस्टेंस देखना है। ये जो चीज़ है वो है अपने पास डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना है अपने पास 2r। और जब कभी भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अगर हम लोग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रही है, एक्स एक्सिस में चल रहे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट कर देंगे आई कैप से। तो ये हो गया 2r आई कैप, ठीक है। ये डायरेक्शन के बारे में बता दिया। सेम अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, दूसरा कहने का ये वाला रास्ता फॉलो कर रहा है, तो ये वाला रास्ता अगर फॉलो कर रहा है तो डिस्टेंस तो उसके पास 2r हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो जाएगा 2r आई कैप। तो देखो यहाँ पे दोनों सेम आ रहा है, बस हम यहाँ पे डायरेक्शन बता दिए तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो गया। अब इस चीज़ को यहाँ देख लिया जाए। अपने पास एक ग्राफ है जिसमें कोऑर्डिनेट दे रखा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,0 है, यहाँ 0,0 है और यहाँ 3,4 है। अब दो रास्ता फॉलो करते हुए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच रहा है, इस पॉइंट पे पहुँच रहा है, ठीक है। तो अगर O से इस पॉइंट को हम A बोल दे रहे हैं, A तक जा रहा है पहला रास्ता फॉलो करते हुए, तो डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हमको ये मालूम है और ये मालूम है तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो ये तो मालूम ही है भाई, 3 दे रखा, ये मालूम है 4 दे रखा, तो ये 3 है, ये 4 है, तो कितना आ जाएगा 5, पाइथागोरस का इस्तेमाल करके। तो कुल मिला के यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ गया 5। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे, क्योंकि पहला बात ये था, डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे तो यही तो डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इनिशियल और फाइनल, यही डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा 5। लेकिन अगर हम 5 केवल लिख देंगे तो गलत है, क्योंकि डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो फिलहाल डायरेक्शन के बारे में नहीं मालूम है क्योंकि एंगल वगैरह दे नहीं रखा। तो यहाँ पर जो हम डायरेक्शन के हिसाब से लिखेंगे वो लिखेंगे 3 आई कैप, कि पहले हम 3 आई कैप गए, मतलब 3 एक्स एक्सिस में गए, फिर प्लस हम 4 जे कैप गए। जे कैप कहने का मतलब वाई एक्सिस, आई जे के कैप होता है। आई कहने का मतलब एक्स एक्सिस के बारे में बात करेगा, जे कहने का मतलब वाई एक्सिस के बारे में बात करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। सेम कहानी अगर दूसरे पाथ के लिए हम बात करें, दूसरा पाथ ये है, मतलब ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ऐसे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो इस केस में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, यहाँ 3 फिर यहाँ 4, तो डिस्टेंस हो जाएगा 7। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बात करने जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या लिख देंगे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। उम्मीद करते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ आएगा। एक और बार देख लेते हैं, तब तक इसको साफ कर लें, दूसरा क्वेश्चन लिख लें। अब देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से अपना मोशन शुरू कर रहा है, ठीक है, ए से मोशन शुरू कर रहा है। इसको हम 4 कोऑर्डिनेट के हिसाब से बना, मतलब वो जो है अपना कोऑर्डिनेट का ओरिजिन है और ये सर्कल है अपना। तो कोई पार्टिकल ए से अपना मोशन शुरू कर रहा है, कहने का मतलब यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है r है। अगर यहाँ से वो मोशन शुरू कर रहा है तो वो पाथ ये फॉलो करते हुए वापस यहीं पे आ जा रहा है, मतलब ए से स्टार्ट करके ए पे ही एंड कर रहा है। ये हमको पता चल गया सबसे पहला क्वेश्चन का कंडीशन। और जो टाइम ले रहा है, पूरा टाइम जो जर्नी को कंप्लीट करने में ले रहा है वो t टाइम ले रहा है, ये अपने को पता है। मतलब r रेडियस के सर्कल पे वो मोशन कर रहा है और जो टोटल टाइम ले रहा है वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में t टाइम ले रहा है। तो हमको ये बताना है कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, साथ साथ वेलोसिटी। हमको चारों चीज़ फाइंड करना, कब फाइंड करना। तो जब वो ए से बी पे पहुंचा होगा तो हम एक करके बता दे रहे, बाकी सबको तो बाकी तुम लोगों को करना। ए से बी, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ हो गया है, तो यहाँ से यहाँ अगर वो गया है तो डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो अगर हमको डिस्टेंस इसके लिए बताना है तो हम क्या करेंगे, तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ होता है। तो मतलब यहाँ से वो गया है यहाँ तक, तो कितना पाथ वो फॉलो किया। तो जैसे देखो पूरा क्या होता है, पूरा होता है 2πr, आधा क्या होता है πr, आधा का आधा क्या हो जाएगा, तो πr/2 बोलते हैं हम लोग, या फिर 2πr/4 बोल सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम यहाँ बोलना जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो
ये यहाँ से यहाँ तक पाई आर होता है, लेकिन वो आधा ही कवर किया, तो इसको हम बोल देंगे पाई आर अपॉन में 2। डिस्टेंस हो गया पाई आर अपॉन में 2। पेन का कलर चेंज कर देते ताकि समझ आए। पेन का कलर ले लेते हैं, कौन सा कलर ले ले भाई, कौन सा कड़वा बम्बे, वो पिंक ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पाई आर अपॉन में 2। ये तो डिस्टेंस हो गया। स्पीड निकालना तो क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हम क्या बोले, पूरा जर्नी कवर करने में वो टी टाइम लिया, आधा जर्नी कवर करने में t/2 लेता, और ये आधा का आधा है तो कितना लेगा, t/4 ले लेगा। मतलब पूरे टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हम लोग। आधा हिस्सा ये है, मतलब 1/4 ये है, फिर हाफ ये है, फिर 3/2 ये है, फिर यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। तो अगर हम स्पीड बात करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना अपने पास, तो डिस्टेंस है 2 पाई आर अपॉन में 2, और टाइम अपने पास t/4। ये हो गया स्पीड, सॉल्व करके जो भी आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट देखो हम क्या बोले, ए से मोशन शुरू करो, ओरिजिन से मत ले लेना। ए से मोशन शुरू कर रहा है, बी पे पहुंचा है, तो मतलब अगर हम फिगर से बताना चाहें कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट ये कुछ हो जाएगा ऐसा। ये है ए से बी का डिस्प्लेसमेंट। ये जो पिंक लाइन हम बनाए हैं ये है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को बताना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होता है। ये कैसे निकलेगा, तो भाई ये आर है, पेन, तो अगर ये आर है और ये आर है और ये 90 बन रहा है, तो ये तो निकल ही आएगा ना, √r² + r², 2r होगा, तो ब्रैकेट में आएगा r√2। मतलब कुल मिला के ये जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा r√2। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास r√2। समझ आए बात। अब वेलोसिटी निकाल दो, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन है, तो डिस्प्लेसमेंट है r√2 और टाइम है अपने पास t/4। टोटल टाइम t था, तो 1/4 के लिए t/4 हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास वेलोसिटी। तो उम्मीद करते हैं कि ए से बी वाला समझ आया होगा। बाकी ए से फिर अब बी मतलब ABC, मतलब ये पाथ है उसका ABC, ये ऐसे गया है ABC फॉलो करते हुए। तो जब ABC फॉलो करते हुए गया तो उस समय फिर ये सब चारों निकाल दो, फिर पूरा जब ABCD पे आएगा तो ये पूरा बता दो चारों। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग सॉल्व करेगा, और सॉल्व करेगा तभी सीख पाएगा भाई, नहीं तो वैसे कोई सीख नहीं पाएगा। खुद से सॉल्व करना पड़ेगा सीखने के लिए। अगर सीखना है तो बाकी टाइम पास करना है तो 75 वीडियो है, कोई भी वीडियो उठा के देख लो। बाकी अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक इसको साफ़ करते हैं। अब हम लोग को डिस्कस करना है ग्राफ के बारे में, लेकिन ग्राफ से पहले हम लोग मोशन को 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, और उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद ये जान लिया जाए, उसके बाद हम लोग ग्राफ जानेंगे। ग्राफ क्यों जानेंगे इसके बाद, क्योंकि मतलब ये क्यों जान रहे हैं पहले, ग्राफी पे क्यों नहीं चल रहे, क्योंकि भाई यूनिफॉर्म मोशन ही अपने को पढ़ना है फिलहाल, इसीलिए जान लिया जाए यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। अब देखो यूनिफॉर्म स्कूल में बोला जाता है कि यूनिफॉर्म में आना, या फिर कहीं पे भी देखा हो तुम लोग यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि यूनिफॉर्म हम लागू करते हैं बहुत सारे लोगों पे। जैसे स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म में बुलाया जाता है। यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया कि जो भी ड्रेस कोड है वो सबके लिए सेम होगा, और सबके लिए सेम होने का मतलब क्या है कि सबको एक ही नज़र से देखा जाए, मतलब कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म लिया जाता है। तो यूनिफॉर्म कहने का मतलब हो गया सेम। और यहाँ पे हम किसके लिए बात करें, मोशन के लिए। तो मोशन में अपने पास केवल किसके लिए बात होगा, पोजीशन के लिए। तो हम पोजीशन को किससे रिलेट करते हैं, टाइम से। तो जब कभी भी किसी भी मोशन में या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को लेके बात करें जो पोजीशन का चेंज कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, वो भी कैसा चेंज करना चाहिए, यहाँ पे इक्वल चेंज करना है, क्योंकि सबको एक बराबर रखना है ना। यूनिफॉर्म मतलब सबको एक बराबर रखना है। तो जब कभी भी हम लोग चेंज ऑफ पोजीशन बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमेशा बराबर रहेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, इसका डेफिनेशन कुछ लिख दिया जाए इस प्रकार से कि पहले थोड़ा सा साफ कर लें। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन लिख देते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन की, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time। ये अभी होता क्या, अभी समझ लिया जाएगा। in equal interval of time then the motion is uniform। ठीक है, हम बोल दिए, लिखे जो है वो तो समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम बोल भी दिए। अब कहने का मतलब क्या हो गया उसको समझ लिया जाए। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो 1 से लेके 2 सेकंड, मतलब 1 से लेके 2 सेकंड, 1 सेकंड हुआ ना, ये 1 सेकंड हुआ होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, मतलब जो टाइम इंटरवल ले रहे 1 सेकंड का ले रहे हम क्या, 0 से 1, 1 सेकंड हुआ, 1 से 2, 2 सेकंड, 1 सेकंड हुआ, 2 से 3, 1 सेकंड हुआ। मतलब अगर टाइम का गैप देखा जाएगा, टाइम इंटरवल देखा जाएगा तो 1 सेकंड है। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है क्या है, 1 सेकंड।
मतलब जो भी मोशन का स्टडी करें हम 1 सेकेंड में स्टडी करें, वो हर 1 सेकेंड में, मान लो सबसे पहले वो था 0 मीटर पे, मतलब स्टार्ट ही नहीं किया था मोशन, लेकिन अगले समय चल गया 10 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 30 मीटर। तो अब यहाँ जो पोजीशन का चेंज है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक आने में जो पोजीशन का चेंज हम लोग देख रहे हो वो भी सेम देख रहे हैं। सेम कहने का मतलब क्या, 0 से 10 आए, कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर, कितने देर में, 1 सेकंड में। फिर अगला जब 1 सेकंड आया तो फिर से कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर। फिर 1 सेकंड जब अगला आया तो फिर से कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर। तो यहाँ जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो क्या कर रहा है, 10 मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब हर कोई भी टाइम उठा के हम देख ले, कभी भी रैंडम कोई भी टाइम उठा के देख ले, उस टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हर डिस्टेंस ट्रैवल का सेम है, तो उस टाइप के मोशन को हम बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी में नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, तो जैसे मान लो यही टाइम ड्यूरेशन है, 1 से 2, 2 से 3, हम टाइम को हमको सेम लेना है, टाइम को चेंज नहीं करना है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेना है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर है वो अगर अनइक्वल आने लगे, सी हो गया डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ 10 मीटर कवर किया, यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड हुआ, फिर क्या 1 सेकेंड, फिर क्या 1 सेकेंड, फिर क्या 1 सेकेंड। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, को हमको सेम लेना है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब समझ आएगा। अब जैसे देखो यहाँ से यहाँ 1 सेकंड गए हैं तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर। फिर जब 1 सेकंड गए तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 5 मीटर। फिर 1 सेकंड गया तो डिस्टेंस अचानक ट्रैवल कर दिया 20 मीटर। फिर 1 सेकंड गया तो डिस्टेंस 5 मीटर। तो जब हम देखने गए तो यहाँ 10 मीटर ट्रैवल किया, यहाँ 5, यहाँ 20, यहाँ 5, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो अनइक्वल है। तो जब कभी भी ऐसा टाइप का मोशन आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग को ज़्यादातर जो भी पढ़ना है वो सब किसके लिए पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं ग्राफ पे। ग्राफ दो तरीके का बनेगा, एक होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब उस ग्राफ से क्या क्या निकाल सकते हैं वो भी देखा जाएगा। तब तक इसको साफ करते फिर चलते हैं ग्राफ पे। तो अब देखो, अब है अपने पास पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ कहने का मतलब अपने को क्या ग्राफ होगा, तो एक एक्सिस पे पोजीशन हो जाएगा, एक एक्सिस पे टाइम हो जाएगा। तो ये जो एक्स एक्सिस है उस पर हम टाइम लिए हैं, ये है अपने पास एक्स एक्सिस, ये है अपने पास टाइम, और ये जो वाई एक्सिस है उस पर हम पोजीशन लिए हुए हैं। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ अपने को बनाना है। तो एक डेटा भी है मेरे पास, मतलब जब टाइम 0 था तो उसका पोजीशन क्या था, 10 मीटर। तो जैसे मान लो ये टाइम अपने पास है, ये 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, ये टाइम है, और ये पोजीशन है। पोजीशन हम 15-15 का ही गैप लेके चल रहे हैं। जैसे मान लो ये हो गया अपने पास 10, कुछ ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे एक और लाइन बना लेते हैं 10 का छोटा सा। जब कभी ग्राफ बनाया जाएगा ना, ये जो गैप होगा वो सेम होगा। मेरे पास हम बनाए थोड़ा अनइक्वल हो गया है, लेकिन जब कभी ग्राफ बनाया जाएगा तो ये जो गैप बनाया है वो सेम होना चाहिए। जितना गैप हम ले रहे हैं उतना ही होना चाहिए। तो जैसे मान लो पहला जो है, अगर हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो इसमें जो कह रहा है उस हिसाब से, जब टाइम 0 है, टाइम 0 तो पोजीशन क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं है। फिर जैसे टाइम 1 सेकंड होगा तो ऑब्जेक्ट 25 पे पहुँच जाएगा। तो 25 का ही मान लो हम यहाँ बोल दें, ये हो गया 25 अपने पास। ठीक है, ये वाला लाइन जो है 25 का हो गया। फिर 2 सेकंड होगा 40 हो गया, तो मान लो ये वाला 40 है। मतलब जो गैप हम ले रखे हैं, पहला गैप 10 का है, बाकी गैप 15-15 का है। ठीक है, तो इस तरीके से गैप ले रखा है। तो जो दूसरा है मान लो यहाँ कहीं आ गया, थोड़ा सा इधर उधर जाएगा, लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं वो समझो। तीसरे पे 55। तो ग्राफ बनाना तुम लोगों को आता ही है। तो इस चीज़ के लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जब हमको रिजल्ट जो मिलेगा वो हम डायरेक्ट बताते हैं। रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता हुआ मोशन कुछ इस तरीके से ऐसा जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मोशन जाएगा। तो ये जो ग्राफ अपने को दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो जब कभी भी हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ बात करेंगे, और जब पोजीशन टाइम ग्राफ बात कर रहे हैं तो ये किस टाइप के मोशन के लिए बात करें, तो ये बात कर रहे हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो ये याद रखना है कि हम पोजीशन टाइम ग्राफ बात कर रहे हैं कौन से मोशन के लिए, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म में क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो जब कभी पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। रिजल्ट याद रखना कि हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन आया इसे हम क्या निकाल सकते हैं, हम ग्राफ तो बना लिए लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकलता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब मान लो कोई रैंडम अपने को 2 डिस्प्लेसमेंट लेना है, 2 टाइम लेना है, तो अब हम कैसे करेंगे। तो अगर रैंडम कुछ चीज़ लेना है हमको तो कैसे करेंगे, तो करने के लिए हम यहाँ पे ले ले, किसको ले ले यार, कलर ही ख़त्म हो जा रहा है मेरे पास, तो ग्रे कलर ले ले। तो जब मान लो हम टाइम 1 सेकंड है, मतलब ये वाला है, तो पोजीशन उस समय क्या है 25 है। ठीक है, तो ये वाला कुछ ऐसा हो गया।
ये वाला, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 1,25, टाइम 1 सेकेंड है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 25 मीटर का। वैसे अगर हम रैंडम चले गए 3 सेकेंड पे, अब 2 के बाद हम चले गए 3 सेकेंड पे, मतलब ये कुछ हम लिए ये वाला ये लिया है। अब जब दोनों को कनेक्ट करेंगे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको एक और चीज़ मिल जाएगा, अगर हम इसको ट्राइंगल कंप्लीट करना चाहें तो कुछ ऐसा मिलेगा, जैसे देखो इसको हम आगे एक्सटेंड करें, ये हो गया और ये वैल्यू हो गया, ठीक है। अगर इन दो ये हमको निकालना है ये वाला चीज़, अगर इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो मतलब 2 कोऑर्डिनेट हम सबसे पहले 2 पॉइंट लिए, तो कौन सा टाइम लिए 1 सेकेंड लिए हैं और जो दूसरा टाइम लिए वो 3 सेकेंड लिए हैं। अब पोजीशन क्या है अपने पास, तो 1 सेकेंड पे 25 है और तीसरे सेकेंड पे 55 है अपने पास पोजीशन। तो हम लोग जब कभी पोजीशन टाइम ग्राफ बात करेंगे तो पोजीशन टाइम ग्राफ से जो स्लोप निकलेगा, क्योंकि यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, ये जो चीज़ है इसको हम स्लोप ही बोलते हैं, तो स्लोप से हम लोग क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। अब वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो स्लोप का कैसे इस्तेमाल करना, तो स्लोप का इस्तेमाल करना इस तरीके से x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। अब x2 क्या है, तो जिस भी चीज़ के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो 2 कंडीशन हम लिखते थे, 2 टाइम लिए थे, 2 पोजीशन आया था, तो 2 टाइम कौन सा है, 3 और 1 है, तो टाइम इंटरवल क्या है 3 माइनस 1। और अपने पास स्लोप क्या है, तो x2 है, मतलब पोजीशन उस समय क्या है, तो 3 पे पोजीशन है 55 और 1 पे पोजीशन है अपने पास 25। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये 30 आएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2 कुल मिला के आ जाएगा 15। तो ये जो 15 आया, 15 क्या आ गया, उसका वेलोसिटी हो गया। अब क्या ये वेलोसिटी यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग होगा, एकदम नहीं, वेलोसिटी हर जगह सेम होगा। अब जब हर जगह सेम होगा तो एक जगह और निकाल के बता देते हैं तुम लोगों को, पेन का कलर बदल देते हैं, पेन का कलर ग्रे कलर, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो हम निकालते हैं 2 और 4 के लिए, ये जो निकाले थे 1 और 3 के लिए निकाले थे, अब निकालते हैं 2 और 4 के लिए। देखो गैप सेम होना चाहिए, चलो हम थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं, मान लो हम 1 और 5 के लिए निकाल रहे हैं, मतलब या फिर 2 और 5 के लिए निकाल रहे हैं, ठीक, 2 और 5 के लिए, तो 2 और 5 के लिए निकाल रहे हैं, मतलब टाइम है 5 माइनस 2 t2 माइनस t1, और t2 माइनस t1 जब कर रहे हैं तो फिर x2 माइनस x1 भी तो करना पड़ेगा, तो x2 माइनस x1 यही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 45 अपॉन में 3 आएगा, और इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया, 15 आ गया। तो ये बात क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन पे अगर हम किसी भी के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ है अपने पास और उसका हम स्लोप निकाल देंगे, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक तो ये है, जब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें यही डिस्कस हुआ था। स्लोप निकालने का फॉर्मूला एक ही है, एक होता tan थीटा। tan थीटा कहने का मतलब क्या है यार, आजा, tan थीटा कहने का मतलब क्या होता है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही हम ट्राइंगल जो बना रहे थे वही बताना चाहते हैं। जैसे ये जो ट्राइंगल बन रहा है अपने पास, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर ये क्या था, तो ये अपने पास इन दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता, तो इन दोनों का डिफरेंस यही था 55 माइनस 25, कहने का मतलब 30 आता। और ये क्या है अपने पास बेस, तो इन दोनों का डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 1 का, तो 2 आएगा। तो यहाँ से भी कितना आ गया, tan थीटा, थीटा जो है अपने पास स्लोप कितना आ गया, 15 आ गया। जो स्लोप है वही वेलोसिटी बताएगा। तो उम्मीद करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ समझ आएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्लोप, और वो जो स्लोप है वही स्लोप उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी के बारे में बात करें। और अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी हर एक मतलब निकालेंगे, कभी भी हम किसी भी टाइम इंटरवल गैप को निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालेंगे, तो हमेशा क्या आना है, सेम आना है। तो उम्मीद करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो अब है अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसे अभी हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ देखे थे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो हर एक इंटरवल में जो टाइम डिस्टेंस ट्रैवल करना था, पोजीशन में चेंज आना था, वो इक्वल आना था। यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात हुआ था। वही अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो किसी भी टाइम पे हम उस ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी देखेंगे तो वो हमेशा सेम ही होना चाहिए, कभी चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे अभी हम लोग पिछले वाले में सॉल्व करके निकाल भी रहे थे अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए, तो हर बार वेलोसिटी कितना आ रहा था, 15 ही आ रहा था। उसी एग्जाम्पल को ग्राफ पे हम यहाँ लिए कि मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया, तो जब हम देखें 0 टाइम पे तो 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, फिर 1 सेकेंड भी था तो भी 15 मीटर, मतलब हर एक टाइम इंटरवल पे जो उसका वेलोसिटी वो सेम होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी में अगर चेंज आने लगेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वो भी चेंज किस तरीके से आता है वो भी डिपेंड करता है किस तरीके से चेंज आता है। अब इसके बाद का ही टॉपिक है अपना एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन में जानने, जब एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी,
लेकिन अभी हमको वेलोसिटी को चेंज नहीं करना, वेलोसिटी को सेम रखना है, क्योंकि हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करें, वेलोसिटी को सेम रखना, तो किसी भी टाइम इंटरवल में देखेंगे तो वेलोसिटी सेम होना चाहिए। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो 0 सेकंड पे वेलोसिटी 15, तो मान लो 15 कहीं यहाँ है तो ये हो गया 15, फिर 1 सेकंड पे 15, फिर 2 सेकंड पे 15, फिर 3 सेकंड पे 15, फिर 4 सेकंड पे 15, फिर 5 सेकंड पे 15, मतलब कुछ यही डॉट मिलेगा। और सारे डॉट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो अपने पास ग्राफ मिल जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डॉट्स को ज्वाइन करने के बाद ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा अपने को। बना रहे हैं यार, बना रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा ना। तो ये कुछ, अरे तुम लोग नहा के नहीं देख रहा है क्या वीडियो? तो ये कुछ ऐसा अपने को ग्राफ मिलेगा। अब देखो ये जो ग्राफ मिला है कुछ इस तरीके का, और इसके पहले जो ग्राफ मिला तो उसको भी हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे बना दे रहे हैं। पेन का कलर चेंज करके पेन का कलर ये ले लिए, और ग्राफ कुछ इस तरीके का था। इसके पहले वाला ये था ग्राफ, इसके पहले वाला पोजीशन टाइम ग्राफ, और ये अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और दोनों को कंपेयर करना। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर बात करेंगे तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन पैरेलल टू टाइम एक्सिस रहेगा, ठीक है। जो भी अपने पास टाइम एक्सिस है उसके पैरेलल आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये सब चीज़ों पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से होगा। तो उसमें लिख देता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद टाइम एक्सिस, फिर बेंड लाइन, जिगजैग लाइन, कुछ भी ऐसा रैंडम ऑप्शन दे देगा। तो स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन साथ साथ पैरेलल भी होगा किसके, टाइम एक्सिस के। ये बात जरूर याद रखना। तो ये हो गया अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम निकाल क्या सकते हैं, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकाल रहे थे, उसी तरीके से अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। वो कैसे निकलेगा तो वो देख लो कैसे निकलेगा। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो देखो कोई दो रैंडम पोजीशन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो वो रैंडम पोजीशन ये हो गया, एक हो गया 2 सेकंड पे और एक हो गया 4 सेकंड पे। तो चौथा सेकंड पे भी ड्रॉ कर दें, ये हो गया, ठीक है। थोड़ा इधर उधर लाइन जा रहा है लेकिन समझ लेना ये हो गया। तो मतलब ये जो जगह है अपने पास, ये जो मार्कर से है, देखते हैं मार्कर तो चलेगा नहीं, ये जो जगह है अपने पास, ये जो जगह है अपने पास, ये जो एरिया है अपने पास, इसी एरिया को हम लोग जो निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, अपना डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइम के लेगा, 2 और 4 के लिए। तो अगर हम लोग बात करने जाएंगे इसको निकालने के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, एरिया अंडर कर्व या फिर लाइन, कुछ भी बोल दो, एरिया अंडर लाइन या एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर लाइन मतलब इस वाले लाइन के अंदर जो कर्व है, जो एरिया, उसको लेना है। तो मान लो अगर हम ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो एक फिगर बन रहा होगा, स्क्वायर चाहे रेक्टेंगल बन रहा होगा। अगर हम इसका एरिया निकाल देंगे तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वो कैसे निकलेगा, तो मान लो एरिया अगर हमको निकालना तो यहाँ से यहाँ तक क्या है अपने पास, कुछ एक डायमेंशन होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ एक डायमेंशन होगा। तो मतलब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कहने का मतलब L इंटू बी है। L अगर हम इसको बोल रहे हैं जो अपने पास 2 सेकंड आएगा, B हम इसको बोल रहे हैं जो अपने पास क्या आएगा, 15 मीटर पर सेकंड आएगा, 15 मीटर पर सेकंड, और यह है 2 सेकंड। तो इसको सॉल्व करने के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 30 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम के लिए निकाले, 2 सेकंड के लिए, मतलब 2 से लेकर 4 सेकंड पे जब जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इतना आएगा। चलो अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं पूरा 1 से लेकर 5 के लिए कि डिस्प्लेस कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना चाहेंगे 1 से 5 के लिए, तो पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 से ले रहे हैं हम, 1 से ले रहे हैं हम, 0 से नहीं ले रहे, 1 से ले रहे हैं। तो लेंथ हो गया 4, यहाँ 1 2 3 4 होगा ना, और ये अगर बात करेंगे तो ये हो गया 15। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 60 मीटर। तो मतलब 1 सेकंड से जब देखना शुरू करें 5वें सेकंड तक, उस समय कितना डिस्प्लेस कर गया हो, 60 मीटर। हम 2 सेकंड से देखना शुरू कर रहे हैं 4थे सेकंड तक, तब कितना डिस्प्लेस कर गया, तब कर गया 30 मीटर। तो समझ आ रहा ना बात, कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी हमको जिस भी टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि भाई मतलब शुरू से फाइनल तक निकालना है, जैसे मान लो हम इनिशियल टू फाइनल निकालना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक वो मूव किया, मतलब T2 माइनस T1, मतलब कितना हो गया, 5 सेकंड वो मूव किया। कितने स्पीड से मूव किया, तो 15 से मूव किया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना आ गया, 75 मीटर का टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा। बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ मज़ेदार चीज़ें, पहली बार पढ़ रहा तो हो सकता है जादू भी लगता होगा, लेकिन अच्छा चीज़ है, हार्ड नहीं है ये, ठीक है। तो ये हो गया अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, तब तक इसको साफ कर दें।
अब हम लोग बात कर ले एसेलरेशन के बारे में। तो मेन क्या चीज़ है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और एसेलरेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हम लोग देख ही लिए, अब एसेलरेशन के बारे में बात कर ले। एसेलरेशन क्या होता है, जैसे हम लोग वेलोसिटी में क्या देखे थे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। उसी प्रकार से एसेलरेशन का फॉर्मूला था वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो जब कभी भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या है कहानी, द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब कभी वेलोसिटी में चेंज आएगा तब उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे एसेलरेशन। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले 15 मीटर पर सेकंड से मूव करा, कहने का हर सेकंड 15 मीटर मूव करा, फिर उसका वेलोसिटी होगा 25 मीटर पर सेकंड, फिर उसका वेलोसिटी होगा 35 मीटर पर सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब 15 था, 25 हुआ, 35 हुआ, 45 हुआ, हर इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एसेलरेटेड मोशन। तो जब कभी भी वेलोसिटी में चेंज होने लगेगा तो उस टाइप का उसके पास क्या आने लगेगा, एसेलरेशन आने लगेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो उसके पास एसेलरेशन नहीं है। जैसे इसके पहले हम लोग जो भी ग्राफ देखे वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए था, उसका वेलोसिटी फिक्स था 15 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा था। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो मतलब वहाँ पे एसेलरेशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी में चेंज आता जाएगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट के पास एसेलरेशन आता जाएगा। अब वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव तरीके से भी आ सकता है, नेगेटिव तरीके से भी आ सकता है। कहने का मतलब कोई चीज़ अगर मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड से तो वो बढ़ा भी सकता है अपना वेलोसिटी और कम भी कर सकता है। जैसे गाड़ी हम लोग चलाते हैं तो स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो अगर हम बढ़ाते हैं तो एसेलरेट होता है, लेकिन अगर घटाते हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं अपने वेलोसिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के पास क्या आएगा, नेगेटिव एसेलरेशन। और नेगेटिव एसेलरेशन कहने का उसका नाम हो जाएगा रिटार्डेशन या डी एसेलरेशन। तो जब कभी भी अपने पास नेगेटिव एसेलरेशन दे रखा हो या फिर ऐसा क्वेश्चन में बोलता है डी एसेलरेट कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है, तो इसका मतलब उसका एसेलरेशन घट रहा है, मतलब नेगेटिव हो रहा है उसका एसेलरेशन, वो घट रहा है। अब जब घट रहा है तो उसका नाम दे दिया गया रिटार्डेशन और डी एसेलरेशन। अब हम क्या देखें कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो एसेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वही बात हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो, वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट पे और वेलोसिटी है एसेलरेशन पे, तो ये भी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। मैथमेटिकली अगर फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, एसेलरेशन इज इक्वल्स टू v2 माइनस वी, और मतलब जो भी वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, जो भी चेंज हम लोग देख रहे हैं वो चेंज हो गया अपॉन में टाइम इंटरवल। तो जब कभी भी हम लोग का एसेलरेशन निकालना है तो चेंज से बात करते हैं, वेलोसिटी निकालना तो चेंज से बात करते हैं, लेकिन वेलोसिटी के लिए पोजीशन का चेंज और एसेलरेशन के लिए वेलोसिटी का चेंज। अब जब कभी भी हम लोग चेंज के बारे में बात करें तो वो चेंज यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म कहने का क्या मतलब कि लगातार जो चेंज आ रहा है वो इक्वल चेंज आना चाहिए। जैसे हम लोग क्या देखे थे कि जब पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोग देखे थे तो जो चेंज आ रहा था डिस्प्लेसमेंट का वो यूनिफॉर्म आ रहा था, 15 मीटर 15 मीटर 15 मिनट का चेंज सेम आ रहा था, तो उसको यूनिफॉर्म बोल दिया। यूनिफॉर्म मोशन से जो वेलोसिटी है सबके लिए 15 मीटर पर सेकंड है, ये सेम आ गया। अब जैसे मान लो वेलोसिटी 1 ये है, वेलोसिटी 2, वेलोसिटी 3, अब इसको हम 25 बोल देंगे, इसको हम 35 बोल देंगे, तो यहाँ भी जो चेंज है वो सेम है। लेकिन अगर हम बोलते पहले 15 था, फिर 30 हो गया, फिर 50 हो गया, तो ये जो चेंज है वो सेम नहीं है। तो जब चेंज है वो अलग अलग आने लगेगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। लेकिन अगर चेंज सेम आने लगेगा तो इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात किए हैं पोजीशन और वेलोसिटी का, तो वैसे ही आता है अपने पास यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन कब बोलते हैं, तो यहीं पे बता देते हैं यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन, ताकि टाइम भी कम लगे और यहीं पे काम हो जाए। यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन लिख नहीं रहे हैं, बस बता दे रहे हैं कि क्या होता है, तुम लोग लिख लेना जरूर। जैसे यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन में क्या होगा, हम लोगों को किसका चेंज देखना, वेलोसिटी का चेंज देखना। तो यूनिफॉर्म कहने का क्या मतलब, यूनिफॉर्म एसेलरेशन कब कहेंगे, तो जो वेलोसिटी का चेंज है वो सेम होगा तब यूनिफॉर्म कहलाएगा। तो द चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेम देन द एसेलरेशन इज यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन। मतलब जो वेलोसिटी में हम चेंज ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या एक सेकंड, टाइम इंटरवल तो हमेशा सेम रखना हो, पोजीशन हो चाहे वेलोसिटी हो चाहे एसेलरेशन हो, टाइम इंटरवल तो हमेशा सेम ही रख रहे हैं हम लोग। तो जब सेम टाइम इंटरवल में जो चेंज हम देखने को मिल रहा है, किसका चेंज, वेलोसिटी का चेंज, अगर वेलोसिटी का चेंज सेम देखने को मिल रहा है तो उसका हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर यही चेंज अनइक्वल हो जाएगा तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन। अब देखो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। तो हम लोग बात करें यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन क्या हो गया कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है और जो चेंज ऑफ टाइम है ये क्या है अपने पास, यूनिफॉर्म है, मतलब लगातार हो रहा है और टाइम इंटरवल तो हम सेम ही लेते हैं, तो उस चीज़ मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन। अब एक यहाँ पे बात ध्यान रखो,
जब कभी भी हम लोग बात किए थे, मतलब पिछला जो हम लोग एवरेज वेलोसिटी में बात किए थे, तो वहाँ क्या देखे थे कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। जो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है वही ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जैसे हम किसी भी चीज़ के लिए एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें, वही उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी हो जाएगा, लेकिन कब होता है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो कहानी थोड़ा बदल जाता है। कहानी क्या बदल जाता है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अगर है तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो नॉट इक्वल्स टू वेलोसिटी, मतलब एवरेज वेलोसिटी अलग आएगा, वेलोसिटी अलग आएगा। ये कौन से केस के लिए? फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये कंडीशन ध्यान रखना है। तो बात क्या हो गया कि जब हम लोग उधर बात करते यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो उस समय जो एवरेज वेलोसिटी था वेलोसिटी के बराबर था। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बात कर लेंगे, तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो एक अलग बात करेगा और जो वेलोसिटी है वो एक अलग बात करेगा, मतलब दोनों सेम नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं जो भी एक्सेलरेशन के बारे में बताएं वो सब समझ आया होगा। अब अपने पास ग्राफ बचता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो फिर से दो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। वो देखा जाए कैसा आता है, फिर चारों ग्राफ को कंपेयर किया जाएगा, समझा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी तक समझ आए, तब तक इसको साफ करते हैं। देखो अब हम लोग बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहने का क्या मतलब हो गया कि उसके पास रेगुलर कुछ ना कुछ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो जैसे मान लो हम मान लेते हैं ऐसा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली मूव कर रहा है, इनिशियली ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उसमें हर इंटरवल पे 5 मीटर पर सेकेंड का ऐड हो रहा है। तो 5 मीटर पर सेकेंड अगर ऐड हो रहा है तो जो वेलोसिटी सेकंड हो जाएगा वो 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 15 हो जाएगा। जो थर्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जो फोर्थ है वो कितना हो जाएगा? 25 है। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हर एक टाइम इंटरवल पे, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा। और कौन से मोशन के लिए बात है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बात है। तो जब टाइम 1 है, मतलब 0 पे हम 0 मान लेते हैं, 1 है तो उस पर 10 हो गया, 2 पे 15 हो गया, 3 पे 20 हो गया, 4 पे 25 हो गया, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और जब सारे लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे, सारे लाइंस को ज्वाइन करने के बाद जो अपने पास ग्राफ निकल के आएगा वो ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब देखो ये आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। लेकिन इसके पहले अभी जस्ट हम लोग एक और ग्राफ बनाए थे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जो पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें तो वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम यूनिफॉर्म मोशन बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन में जब हम एक्सेलरेशन को नहीं लिए हैं, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखे हैं, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अगर है, मतलब उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तब जो अपने पास ग्राफ आने लगेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा कब? फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यही हम क्वेश्चन दे दें कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो गया मान लो स्ट्रेट लाइन, दूसरा ऑप्शन हो गया स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद टाइम एक्सिस, तीसरा ऑप्शन हो गया नन ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन हो गया बोथ, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दी एबव, हम ऐसा बोल दिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि अगर हम स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं तो अभी जो देख रहे हैं वो है स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद टाइम एक्सिस वो अपना यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात हो जाएगा। तो अगर हम केवल स्ट्रेट लाइन टिक लगा के आ जाएंगे तो वो जो आंसर है वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद टाइम एक्सिस, तो वो है फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। उम्मीद करते हैं दोनों का डिफरेंस समझ आ रहा होगा। अब हम लोग इसी चीज़ को पोजीशन टाइम ग्राफ में देखते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ पिछला वाला क्या आया था? तो इस तरीके से जो ये ग्राफ आया है वो पोजीशन टाइम ग्राफ आया था यूनिफॉर्म मोशन के लिए। लेकिन अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अगर हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ निकालेंगे तो कुछ डेटा अपने पास होना चाहिए। वो डेटा हम ऐसे कुछ रैंडम डेटा लिख दे रहे हैं। तो रैंडम डेटा ये लिख दे कि मान लो वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट के पास 10 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। इनिशियली उसका पोजीशन था 10 मीटर, मतलब ये स्टार्ट हम यहाँ से कर दे रहे हैं। जैसे मान लो ये हो गया 10 मीटर, फिर 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा कुछ हो गया। टाइम हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, लिखे नहीं है, समझ आ रहा होगा बोल रहे हैं तो। अभी 1 सेकेंड पे मान लेते हैं हम, 0 सेकेंड पे वो 10 मीटर पे था, ठीक है। जब स्टार्ट ही करे तो 10 मीटर पहले ऑलरेडी उसका पोजीशन जो था ऑलरेडी उसका 10 मीटर पोजीशन था। वो उसका वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड से। अब हम बोल देते हैं कि जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसमें, मतलब जो ए है इसके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी 10 है, इनिशियल पोजीशन
10 मीटर है और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। मतलब क्या, हर चेंज ऑफ इंटरवल में उसका वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा होगा। वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ करेगा तो टाइम में भी जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा वो भी चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रैवल कैसे चेंज हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम लोग बात करें स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हर बार इंक्रीज़ कर रहा है, तो हर बार इंक्रीज़ कर रहा है तो भाई डिस्टेंस भी तो हर बार इंक्रीज़ ही करेगा, मतलब चेंज आएगा। तो पहला अगर 10 मीटर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहला डिस्टेंस हम निकालने जाएंगे, मतलब 1 सेकंड पे निकालने जाएंगे ना, तो सॉल्व करके जो आएगा वो डेटा हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। जो पहला पोजीशन आएगा वो आएगा 17.5 मीटर का, मतलब जो पहला पोजीशन आ रहा है 1 सेकंड पे वो आएगा ये। दूसरे सेकंड पे पोजीशन आएगा 30 का, तीसरे सेकंड पे पोजीशन आएगा 47.5 का, थोड़ा सा हाँ 47.5 का। चौथे पे आएगा 40 के आसपास, 40 से 70 के आसपास। मेरे पास डेटा है तो वहीं से हम बता रहे हैं। तो अब पहला पोजीशन आया 17.5, मान लो ये 10 है ये 20 है, तो 17.5 यहाँ कहीं रैंडम हो गया। फिर 2 सेकंड पे अपने पास 30 आएगा, ये है 10 20 30, तो 2 सेकंड पे यहाँ कहीं आया, ठीक है। तीसरे सेकंड पे कितना आ रहा है? तो 47 पॉइंट यहाँ कहीं, 30 40 यहाँ कहीं। तो इस ग्राफ को हम ज्वाइन करेंगे ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है अपने को, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा अपने को, ठीक। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। ये थोड़ा सा यार गड़बड़ हो जा रहा ना, ये ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है अपने को। तो ये ग्राफ जो मिल रहा है अपने को, ये किसके लिए मिल रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए मिल रहा है। तो ये कैसा बन गया? तो ये कर्व बन गया। इसको हम सिंपल क्या बोल देंगे? कर्व बोल देंगे, पैराबोला भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस तरफ भी जाएंगे तो पैराबोला बन सकता है। तो जब हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, वो कर्व आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात कर रहे थे तो वो स्ट्रेट लाइन आ रहा था। अब देखो चारों को यहीं पर हम बता देते हैं, चारों को यहीं पर छोटा सा बताने की कोशिश करते हैं। चारों यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये है अपने पास, और ये है अपने पास एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा था। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है। तो उम्मीद करते हैं जो भी ग्राफ हम लोग चारों देखे हैं वो सब समझ आएगा, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जानना, बूझना। और हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी निकाल लेंगे, एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। वैसा ही कहानी यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। अब टॉपिक मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ग्राफ रिलेटेड सारा कहानी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन करने का। तब तक के लिए ये पढ़ना है, अपना ख्याल रखना है और ज़्यादा परेशान नहीं करना है किसी को। मिलते हैं हम लोग। राम राम।